हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 15, जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 14 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 15 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीचे कुछ चीज़ों के अनुप्रस्थ काट के चित्र दिए गए हैं, उनके बारे में सोचो तथा प्रत्येक के नीचे लिखो कि ये किस चीज़ से अनुप्रस्थ काट हैं। पहला है आम, दूसरा प्याज, तीसरा पेड़ का तना, चौथा भिंडी। प्रश्न 2, नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, उन्हें काटकर एक परत अनुप्रस्थ काट की प्राप्त करें, तो वह कैसी होगी, प्रत्येक के सामने बनाओ। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, पहले का चित्र, दूसरे का भी चित्र, तीसरे का चित्र, चौथे और पांचवे का चित्र। प्रश्न 3, नीचे दी गई वस्तुओं पर ऊपर से टॉर्च रखने पर बनी छाया का चित्र बनाओ। पहले का चित्र आप देख सकते हैं, दूसरे का, तीसरे का चित्र। प्रश्न 4, कुछ बच्चों ने ईंट की आकृति कुछ इस प्रकार बनाई है। तो यहाँ पे आप ये आकृतियाँ देख सकते हैं, ये सभी वैसे दिख रही हैं जैसी ईंट दिखती है। इसका उत्तर है हाँ। क्या तुम बता सकते हो कि यह अलग अलग क्यों है? इसका उत्तर है इनको अलग अलग दिशाओं से दिखाया गया है। प्रश्न 5, चौक का एक भरा डब्बा लो और ठीक ऊपर से देखो। शगुफ्ता ने उसका चित्र कुछ इस प्रकार बनाया। चौक के खुले डब्बे को सामने से बनाएं तो वह कैसा दिखेगा, उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पे ये चित्र बनाया हुआ है। प्रश्न 6, ऐसी ही 5 वस्तुएं सोचकर उनके चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आप कोई भी 5 चित्र सोचकर उसके चित्र बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कप, एप्पल, कार, बॉटल और एक हट का चित्र बनाया हुआ है। प्रश्न 7, वस्तु की अलग अलग स्थितियों का चित्र। धनाभि आकृति को ध्यान से देखो। इस आकृति को विभिन्न दिशाओं से देखने पर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक सामने से देखने पर, ठीक ऊपर से देखने पर, बाएं बाजू से देखने पर। उपरोक्त तीनों आकृतियों को मिलाकर यदि एक आकृति बनाए तो पहले की आकृति बननी चाहिए। जिस प्रकार पहले की आकृति में एक विशेष झुकाव के साथ इसकी पलकें आपस में जुड़ी हुई हैं, उसी प्रकार इन तीनों आकृतियों को भी इसी विशेष झुकाव के साथ जोड़ा जाए तो पुनः वही आकृति प्राप्त होगी। यह भी धनाभ की 3 ओर की फलकों को आपस में जोड़ा गया है। अब यदि धनाभ की सभी 6 फलकों को लेकर आपस में जोड़े तो निम्न आकृति प्राप्त होगी। क्रियाकलाप 1, धनाभ की आकृति बनाना। एक गत्ते का आयतकार टुकड़ा लो। कागज पर आयतकार गत्ते के टुकड़े को रखकर उसके चारों तरफ पेंसिल से परिमाप खींचो। इसे चित्र में ABCD से दर्शाया गया है। अब गत्ते के टुकड़े को चित्र अनुसार बाईं ओर खिसकाकर रखते हैं तो और पुनः उसके चारों ओर पेंसिल से परिमाप खींचते हैं। चित्र में इसे EFGH से दर्शाया गया है। EFGH को छायांकित करा गया है। पहला के अनुसार क्रमशः AE, BC, CG तथा DH को मिलाया गया है जो अभिशिष्ट धनाभ की आकृति है। इसमें 6 आयतकार फलक ABCD, ABFE, BCGF, CDHG, DAEH, EFGH हैं तथा 12 कोर AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, HE हैं एवं 8 शीर्ष ABCDEFGH हैं। प्रश्न 8, पहला, इसी प्रकार तुम भी वर्गाकार गत्ते की सहायता से घन बनाओ, इसे उपयुक्त नाम दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र बनाया हुआ है। दूसरा, इसके फलकों के नाम लिखो तथा उनकी आकृति कैसी है यह भी बताओ। इसका उत्तर है ABEH, BCDE,
HEDG, GHFA, ABCF, DGCF भी आयत हैं। तीसरा, इसकी कोरों के नाम लिखो। AB, BC, CF, FA, AH, HE, EB, DC, DG, GH, GF, ED। चौथा, इसके शीर्षों के नाम लिखो। A, B, C, D, E, F, G, H। क्रियाकलाप 2, त्रिभुजीय प्रिज्म की आकृति बनाना। रचना, एक त्रिभुजाकार गत्ते का टुकड़ा लो और एक कागज पर उसके चारों ओर पेंसिल चलाकर आकृति A तथा उसके कुछ दूरी पर B बनाओ और उसके संगत शीर्षों को मिलाओ। अब तुम्हारे सामने जो आकृति बनेगी वह चित्र चौथे की जैसी होगी। जो भी अवशिष्ट त्रिभुजीय प्रिज्म है, इसमें 3 आयतकार फलक AB, B2, A2, A1, A2, B2, B1 तथा A1, B, B1 और 2 त्रिभुजाकार फलक A, A1, A2 तथा B, B1, B2 हैं। इसमें 9 कोरे AB, A1, B1, A2, B2, A, A1, A1, A2, A2, A, B, B1, B1, B2 तथा B2, B हैं और 6 शीर्ष A, A1, A2, B, B1, B2 हैं। प्रश्न 9, एक त्रिभुजीय गत्ते की सहायता से 4 सेमी लंबी प्रिज्म, सेमी नहीं होता भाई। प्रश्न 9, पहला, एक त्रिभुजीय गत्ते की सहायता से 4 सेंटीमीटर लंबी प्रिज्म की रचना करो। तो यहाँ पे आप चित्र देख के बना सकते हैं। दूसरा, इसकी सभी फलकों के नाम लिखो। ट्रायंगल A, A1, A2, ट्रायंगल B, B1, B2, आयत A1, A2, B1, B2, आयत AB, B1, A1 तथा आयत AB2, B, A2। इसके सभी शीर्षों के नाम लिखो। A, B, AB, A2, B2। इसकी सभी कोरों के नाम लिखो। AB, A, B, A2, B2, B, B1, B, B2, B2, B, A, A1, A1, A2, A2, A। क्रियाकलाप 3, रचना, एक वृत्ताकार चकती लेकर उसके चारों ओर पेंसिल से परिधि खींचो एवं केंद्र बिंदु भी निर्धारित करो। चित्र पहले और दूसरे। अब तुम्हारे पास चित्र दूसरे जैसी वृत्ताकार आकृति हैं जो कि चकती को ठोस ठीक सामने से देखने पर दिखती हैं। अब चकती को थोड़ा घुमाकर उसकी तिरछी स्थिति को देखो और जैसी दिखाई देती है लगभग वैसी आकृति बनाओ। चित्र 3, इसके बाद थोड़ा और घुमाकर चकती के एक किनारे से देखो तो चित्र चौथा जैसी दिखाई देगी। अब चित्र 3 की आकृति के समान कुछ दूरी पर 2 आकृतियां बनाओ। चित्र 5 के अनुसार A1, B1 और A2, B2 को मिलाओ। उसके बाद A, A2 और B1, B2 को मिलाओ। इस प्रकार एक बेलन की आकृति बन जाती है। इसमें दोनों सिरों पर 2 वृत्तीय फलक हैं एवं मध्य भाग वक्रीय होता है। प्रश्न 10, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक बेलन बनाओ। प्रश्न 11, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाओ। अब यहाँ पे दोनों के चित्र देख के बना सकते हैं। इसके लिए तुम चित्र 3 के समान एक आकृति बनाओ तथा कुछ दूरी पर लगभग मध्य में एक बिंदु O2 ले लें तथा O2 A1 और O2 B1 मिला दें तो प्राप्त आकृति शंकु की आकृति होती है। चित्र पहले और दूसरे, इस आकृति में एक वृत्ताकार फलक तथा एक शीर्ष और पृष्ठीय भाग विक्रिय होता है। क्रियाकलाप 4, कागज मोड़कर वेलन पर शंकु के मॉडल बनाओ और तुमने कैसे बनाया यह भी लिखो। पहला, आयतकार कागज को लंबाई के सदृश मोड़कर बेलन बनाया। दूसरा, समकोण त्रिभुजाकार कागज को लंब के सदृश मोड़कर शंकु बनाया। क्रियाकलाप 5, रचना, चित्र 1 के अनुसार एक त्रिभुज बनाओ और छायांकित करो। अब उस त्रिभुज के ऊपर चित्र 2 के अनुसार कुछ दूरी पर एक बिंदु P लो। अब उस त्रिभुज के शीर्षों A, B, C को क्रमशः बिंदु P से मिलाओ। प्राप्त आकृति चित्र 3 की जैसी होगी। यहाँ अवशिष्ट चतुष्क फलक है। इसमें 4 त्रिभुजीय फलक ABC, BCP, CAP तथा ABP हैं। ये त्रिकोणीय फलक भी कहलाते हैं। इसमें 6 कोर
AB, BC, CA, AP, BP तथा CP हैं और शीर्ष ABC तथा P हैं। प्रत्येक शीर्ष पर तीनों कोरें मिलती हैं। प्रश्न 12, ऐसा ही एक चतुष्फलक तुम भी बनाओ। तो आप यहाँ से चित्र में देख के बना सकते हैं। दूसरा, इसके सभी फलकों को नाम व उनकी आकृति भी लिखो। ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PRO, ट्रायंगल ORQ, ट्रायंगल OPQ सभी फलक त्रिभुजाकार हैं। तीसरा, इसकी कोरों व शीर्षों के नाम लिखो। कोर OP, OR, OQ, PQ, PR, RQ, शीर्ष OPQR। क्रियाकलाप 6, पिरामिड रचना। एक वर्ग की आकृति बनाओ और उसे छायांकित करो। अब चित्र 2 के अनुसार वर्ग के ऊपर लगभग बीच के कुछ दूरी पर एक बिंदु P लो। अब बिंदु P को वर्ग के प्रत्येक शीर्ष से मिलाओ। तुमको चित्र 3 की भांति एक आकृति प्राप्त होगी। यह आकृति पिरामिड है। इसमें एक वर्गाकार फलक ABCD एवं 4 त्रिकोणीय फलक ABP, BCP, CDP एवं DAP हैं। इसकी 8 कोरें AB, BC, CD, DA, AP, BP, CP तथा DP हैं और 5 शीर्ष ABCD तथा P हैं। प्रश्न 13, पहला, तुम एक ऐसा ही पिरामिड PQRS वर्ग लेकर बनाओ। तो आप ये चित्र देख सकते हैं। दूसरा, उसके समस्त शीर्षों व कोरों के नाम लिखो। OPQRS कोर, PQQRRS SP, OS, OP, OR, OQ। तीसरा, उसके सभी फलकों के नाम व उनकी आकृति लिखो। PQRS वर्ग, OSP, OPQ, OQR, OSR सभी त्रिभुज हैं। नीचे धनाभ भी कुछ आकृतियां दी गई हैं। चित्र A धनाभ की मूल आकृति है तथा अन्य आकृतियां धनाभ को विभिन्न स्थितियों से देखने पर बनती हैं। इन स्थितियों में धनाभ के कुछ भाग, शीर्ष, कोर एवं फलक दिखाई नहीं देते। इन्हें बिंदु के रेखा द्वारा दर्शाया गया है। प्रश्न 14, अब तुम नीचे दी गई आकृतियों के छिपे हुए पृष्ठ को बिंदुकृत रेखा द्वारा प्रदर्शित करो। कोई 2 स्थिति। पहला, घन। दूसरा, त्रिभुजीय प्रिज्म। तीसरा, बेलन। मॉडल बनाने हेतु सहायक आकृतियाँ। निम्न आकृतियों को उसके फलकों को अलग करके दिखाया गया है। इनकी सहायता से कागज़ के टुकड़े काटकर उस आकृति का मॉडल बनाया जा सकता है। प्रश्न 1, नीचे कुछ आकार व उनके मॉडल दिए गए हैं। उस आकार को सही मॉडल से मिलाओ। तो पहले को मिलाएंगे दूसरे से और दूसरे को मिलाएंगे पहले से। यहाँ पे आप इन सब का मिलान देख सकते हैं। शंकु को दूसरे वाले से मिलाएंगे, फिर चतुष्फलक को तीसरे वाले से चित्र से, पिरामिड को चौथे वाले चित्र से, घन को पहले वाले चित्र से। जानने योग्य महत्वपूर्ण समीकरण। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।